सपनों के उड़ान सीरीज के चौथे पार्ट की वीडियो में आइए आगाज करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आशा और उम्मीद है यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न दिया गया है, इसका परिमाण क्या होगा? आराम से बनाएंगे। क्या क्या यहाँ 72 गुना 18, इसको यदि हम तोड़ते तो क्या क्या होता था? 18 गुना 4। अब ये वर्गमूल था 2 को 18 में 1 को 18 बाहर हो गया, 4 का वर्गमूल कितना? 2। इसका मतलब 18 गुना कितना? 36। अब ये 0.0 तोड़ता तो 4 का वर्गमूल 2, 2 अंक के बाद था 1 अंक के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव। यहाँ 8 8 64 8 हो गया, 2 अंक के बाद था तो 1 अंक के बाद। इस सब को क्या करना था? जोड़ना था। आगे मेरा क्या आएगा? 0.2 और 0.8 कितना हो गया? 1 हो गया और 26 यहाँ 26 है कितना? 37। आंसर आगे चलो। आगे बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, क्या बोला? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब बोला XY और PQ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो समांतर जीवा है। क्या बोला? जीवा ये दो जीवा, एक जीवा यहाँ दे दिए, एक जीवा यहाँ दे दिए, ठीक है। बोला एक जीवा का लंबाई कितना है? एक जीवा का लंबाई 12 सेंटीमीटर और दूसरे जीवा का लंबाई 16 सेंटीमीटर। अब बोला दोनों जीवाओं के केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। केंद्र के विपरीत दिशा में दोनों स्थित है। बोला जीवाओं के बीच की दूरी, ये जो दोनों के बीच का दूरी है, इस दोनों के बीच का दूरी क्या करना है? निकालना है। तो हम आराम से बना सकते हैं। कैसे कैसे उस चीज को देखते हैं। जब ये केंद्र है, ई भी त्रिज्या हो गया, ई भी त्रिज्या हो गया, इसका मतलब ई कितना हो गया? 10, ई भी कितना हो गया? 10 हो गया। अब बंटवारा करके ई पूरा 12 था, इसको 2 भाग में बांटा था तो ई कितना हो गया? 6 हो गया। ई पूरा 16 था, 2 भाग में बांटा था, ई कितना हो गया? 8 हो गया। अब ट्रिपलेट से बना सकते हैं। नहीं तो सबको ई 6 हो गया, ई 10 हो गया, ई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नहीं अब ई 90 डिग्री हो गया, ई काट गया, काट इसका लंबा स्क्वायर कर 48। इसमें देखें ई भी संबंध में गया, ई 8 ई 10 तो ये कितना? 6। अब बोला था जीवा की लंबाई दी 8 यहाँ 6 यहाँ, 8 6 कितना? 14। आंसर नेक्स्ट। बोला एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। बोला मिश्रण का कुल मात्रा 20 लीटर है। तो बोला मिश्रण में पानी का मात्रा, पानी का मात्रा हम कैसे निकालेंगे? तो 1/5 और 3/5 को जोड़ देंगे, कितना हो गया मेरा? 1/5 जोड़ 3/5, इसका मतलब ये 15 लघुत्तम हो गया। 1/5 जोड़ 3/5, 1 + 3 मतलब कितना? 4/5। अब बोला ये अम्ल है, ये अल्कोहल है, शेष जो बच गया वो पानी है। टोटल भाग 1 में दोनों मिल के 4/5 हो गया, इसका मतलब 1/5 भाग बच गया पानी। अब बोला अगर मिश्रण टोटल 20 लीटर है तो टोटल 20 लीटर था। बोला पानी का मात्रा तो 1/5 था, 20 था, 1/5 मतलब कितना? 5 जगह 20, 4 लीटर। आंसर नेक्स्ट। आगे सवाल है लघुत्तम महत्तम से। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 144, 108 और 103 से भाग देने पर हर कंडीशन में कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। अब इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं? इसका लघुत्तम लेते, लघुत्तम लेते तो वैसा संख्या निकलता जो कि इससे भी भाग लग जाता है, इससे भी भाग लग जाता है, इससे भी भाग लगता है। अब बोला हर एक कंडीशन में 3 बचना चाहिए। इसका मतलब यदि उसमें 3 हम जोड़ देते तो मेरा आंसर हो जाता। दूसरा तरीका यदि आपको फास्ट बनाना है तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या मटेरियल था। जैसे इसका गुणनफल बहुत कुछ था, 16 था, 2 था, 9 था। किसी एक पॉइंट को हम पकड़ते हैं, मान लिया 9 को पकड़े, इससे भी भाग लगता है। 9 से हम बंटवारा करते हैं। 9 का डिविजिबल रूल हम बताए थे कि 9 में काटने वाला सिस्टम था। बोला शेष कितना बचना चाहिए? 3। अब इसको यदि हम चेक करते हैं, 9 तो कट गया, 4 2 6, 9 से भाग देने का होगा नहीं होगा, कैंसिल हो गया। इसको हम कहते हैं 4 3 7 7 2 कितना? 9। ये जब से काट डिविजिबल रूल तो ये भी कट गया, 3 बचना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। इसको यदि करते हैं 9 डिवाइड तो ये भी भाग गया, क्यों? बचना चाहिए मेरा 3। इसको हम कहते हैं 5 3 8 8 4 12, यदि 9 से भाग देना तो 3 बचना चाहिए। और बोला कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं तो सबसे हम भाग देके गए थे। इससे पहले छोटा पार्ट करेंगे, यदि 9 से और 2 ऑप्शन में मिलता फिर 9 के बाद 8 से हम ट्राई करते हैं। नहीं तो एक सिंपल वे और बताया कि लघुत्तम लीजिए, जो लघुत्तम होगा क्या करना है? 3 जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos थीटा बराबर 3 है तो cosec थीटा * tan थीटा का मान क्या होगा?
अब बताए कोसेक थीटा का मान क्या था 1/tan sin थीटा, tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा, sin sin कैंसिल क्या बच गया 1/tan cos थीटा। अब बताए cos थीटा का मान दिया हुआ था, इसको यदि हम काटते हैं तो इधर √3 हो गया, तो cos थीटा का मान कितना 1/√3, √3 को इधर भेजे, यहां बोला 1/tan cos 3 मतलब 1/√3, इसका मतलब कितना √3 आंसर। नेक्स्ट बोले एक आयत का क्षेत्रफल 3 है, इसके विकर्ण की लंबाई 5 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। क्या कहते हो तो बोला आयत का क्षेत्रफल, इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई का मान कितना 300। बोला इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का मतलब कौन जी, विकर्ण का मतलब हो गया l² + b² का रूट, यही हो गया विकर्ण। बोला विकर्ण का लंबाई कितना 5 है। बोला आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होता है 2 * लंबाई × चौड़ाई। इसका यदि आप मान निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा। कैसे मान निकालेंगे, यहां आपको मिल रहा था l² + b² और स्क्वायर इधर दे दिए रूट, तो इसका आ गया 25 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें l + b का मान निकालना है, इसका स्क्वायर क्या आएगा l² + b² + 2lb। क्या क्या दिया होता है l + b का स्क्वायर, मालूम नहीं था, ये कर दिए। और l² + b² का मान कितना 25 + 2 * lb का मान कितना 300, 300 दूनी 600 और 25 कितना 625। अब इधर स्क्वायर है उधर रूट हो जाएगा, इसका मतलब l + b का मान कितना 25। हमको बोला था वो क्या बताइए परिमाप मतलब 2 * लंबाई और चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई का जोड़ हम 25 निकाले तो 2 से गुना करेंगे तो कितना 25 दूनी 50 आंसर। नेक्स्ट आगे सवाल है पाइप टंकी से रिलेटेड। बोला एबीसीसी पाइप है, बोला ये 15 घंटे में 12 घंटे में और 18 घंटे में। क्या क्या था कि 15 घंटा 12 घंटा और कितना घंटा 18 घंटा। बोला एसी खाली करता है एक साथ टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। इस सब को यदि आप स्पेशल मेथड से बनाएंगे तो लघुत्तम कितना हो गया 15 12 18, 15 12 18, 2 से खिलाए 15 6 9, फिर 3 से खिलाए 3 बजे 15, 3 दूनी 6 3 9 3 दूनी 6 6 बजे 30 30 90 90 दूनी कितना 180। क्या क्या मिला यहाँ 12 यूनिट, यहाँ 15 यूनिट, यहाँ कितना यूनिट 10 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या बोला, केवल बोला ए और सी खाली करता है। ए एक बार में 12 यूनिट, सी कितना यूनिट 10 यूनिट, 10 और 12 कितना 22 यूनिट। बोला बी का साथ नहीं मेरा, केवल एसी को टोटल टंकी मेरा कितना लीटर 180 लीटर, ए और सी कितना 22 लीटर। जो कटेगा उसको कटेगा 11 दूनी 22 90, मतलब 90/11 इसको भाग देंगे 11/88 2 11 कितना 8 2 11 8 2/2 के समूह में 4 वस्तु वर्षा ग्रीष्म बसंत और शीत। क्या क्या बोला आराम से करेंगे। बोला वर्षा ग्रीष्म बसंत और क्या है शीत है, ठीक है। अब बोला कि वर्षा को 130 वाट मिला, वर्षा को कितना 130 वाट मिला। बोला ग्रीष्म को 100 वाट मिला, ग्रीष्म को कितना 100 वाट मिला। बोला शीत ऋतु को, ये जो शीत ऋतु है बोला ग्रीष्म की तुलना में 53 वाट अधिक है। शीत ऋतु को ग्रीष्म से 53 वाट अधिक, 100 कितना 153 मिला। आगे बोला बसंत को 80 वाट मिला, बसंत को कितना वाट 80। अब बोला बताइए कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्ति सबसे बेसी व्यक्ति कौन सी 153 और 80 आंसर। आगे चलो, आगे एक ग्राफ दिया हुआ है। बोला ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या करना है, बोला सबसे हाईएस्ट कहां उत्पादन हो रहा है उसको बताइए। अब थोड़ा सा दिमाग में यहाँ से 100 पड़ा है, यहाँ से सब में 100 पड़ा है, लेकिन इसमें जो चेंजिंग हुआ है इस साल से अधिक चेंजिंग हुआ है। ये जो चेंजिंग हुआ है कौन सा था 82 से 83। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 82 से 83। क्वेश्चन नंबर 10 बोला x/y का मान 4/5 है, इस पार्ट का क्या करना है मान निकालना। विद्यार्थी घबरा जाता है इस तरह के रेशियो अनुपात वाला सवाल में, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 4 y का वैल्यू कितना रखना 5 रखना। तो क्या क्या हो रहा था पाई पे, तो 5 × 4 = 20 हो गया। पहला 7 × 5 कितना 35 बट यहां पर क्या
था, इसको आप लिख सकते थे x + 1/x इंटू x - 1/x का मान कितना 50। अब आप पता है x + 1/x इसका मान 12 था, 12 इंटू x - 1/x प्लस कितना 50। हम इससे इधर यदि भेजते हैं तो क्या आ जाएगा 50/12 मतलब कितना 25/4। क्या मिला हमको x - 1/x और 25 कितना मिला 6। लेकिन हमको मान निकालना था x की पावर 4 - 1/, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो इसको आप तोड़ सकते हैं x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर इसका मतलब x + 1/2 इंटू x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ है, इस पार्ट का मान कितना 50। अब इसका मान आप कैसे निकालेंगे? इसका मान आप निकाल सकते हैं x + 1 का स्क्वायर - a + b का स्क्वायर - 2ab 2x * 1/x। ये आप कर सकते थे, इसका मान ये दोनों कैंसिल हो गया। x + 1/x का मान कितना दिया हुआ था 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर 144 में 2 घट गया कितना 144 में 2 तो 142 और गुना कितना 50 को आप गुना करें 5 × 10 14 + 17 कितना 71 क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे सवाल है त्रिकोणमिति से। किस चीज से है? त्रिकोणमिति से। अब क्या करेंगे त्रिकोणमिति से, उस चीज को देखते हैं। त्रिकोणमिति वाला sin 27 * cos 63 बटे cos स्क्वायर माइनस sec 27 इंटू इसका मान क्या करना है निकालना। हम ऐसा करते सबको एक कन्वर्ट करते, sin में था इसको आप चेंज नहीं करते, इसको क्या लिख सकते थे सब 27 करते sin 90 माइनस इसको क्या लिखते 27, यहाँ cos था यहाँ cos लिख दे। क्या काम किया sin 27 को लगा दिया cos 63 तो cos 90 माइनस cos 63। अब cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा sin थीटा, इसका मतलब sin 27 गुना sin 27 कितना sin स्क्वायर 27। तो इस sin स्क्वायर 27 बटा cos स्क्वायर 27 पर कितना निकल tan स्क्वायर 27 माइनस इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम पढ़े हैं किसका रिलेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। जब ये tan में कन्वर्ट हो गया इसको हम सबको सारा को sec में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए e भी 27 है। इसको हम कैसे बदलेंगे तो 90 माइनस कितना 27। अब हम जानते हैं cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, यहां भी sec 27 यहां भी sec 27, तो मेरा कितना हो गया sec इसका 27 डिग्री sec इसका 27 डिग्री और नीचे tan 45 का मान 1 होगा 1/1। अब ये तो मालूम नहीं था sec इसका थीटा माइनस tan इसका थीटा तो 1 होता, यदि इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते तो क्या होता sec इसका 27 माइनस tan इसका 27। अब माइनस इसका मान कितना 1, इसका मतलब कितना माइनस। क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है ट्रेन की लंबाई। हम जानते हैं ट्रेन का लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होगा 4 गुना समय। तो 4 मेरा था कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुना 5/18 क्यों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं गुना 1.5 मिनट, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, ये 0 हो गया 10 सेकंड कितना 60 6 दिया कितना 18 3 बचे कितना 15 तो हो गया 25 25 सेकंड कितना 150 और 0 तक कितना 15 से मेरा है ऑप्शन में आंसर। नेक्स्ट बोला इसका मान क्या होगा, का मतलब कौन चीज गुना, ये दशमलव उड़ गया 100 हो गया 24 सेकंड कितना 144 6 गुना 100 बराबर कितना 600 है किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है सॉरी यहाँ दो जगह दशमलव था, दशमलव खत्म हो गया 24 सेकंड 144 तो मेरा कितना आंसर 6। आगे चलो, जब किसी संख्या का 22% घटता है तो 217 हो जाता है। हम क्या करेंगे जब इतना घटाता है इसका मतलब 100 में इतना घटाएगा 100 में 20 घटता तो 80 लिखते, ढाई और घट गया तो 80 में ढाई और घटाएंगे तो कितना लिख देंगे 77.77। इसका मतलब इतना प्रतिशत का मान कितना 217। पहले आपको संख्या बताइए, संख्या का मतलब 100% 217 बटा 77.5 गुना 100 सॉल्व करेंगे आंसर। आगे चलो, आगे बोला का मतलब गुना, ये भाग है, भाग का मतलब ये गुना हो गया, यहाँ ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया कौन चीज 4, ये 5 5 कैंसिल 3 दूनी 6 3 3 9 और कटेगा ये 3 3 कैंसिल, क्या क्या बच गया मेरा 11/5 यहाँ 11/5 माइनस यहाँ क्या बचा 2 गुना 1 2/5 यहाँ लघुत्तम का यहाँ बच गया मेरा क्या 2/5 यहाँ 2/5 माइनस 1/5, इसको हम लघुत्तम में लेते 5 यहाँ 1/5 यहाँ लिख दिए 1/5 जोड़ था जो यहाँ क्या बचा 3 बटे कितना 2, इसका लघुत्तम आप ले सकते हैं आराम से कितना लघुत्तम
10 10 का उत्तम हो गया, यहाँ आ गया 11 22 माइनस यहाँ कितना 2 प्लस यहाँ कितना 5 दिया 15। अब 22 में घट गया 2 20 20 15 कितना 35 बटे 10 5 दूनी 10 5 7 35 कितना 7 बटे 2 आंसर। यदि साधारण ब्याज वार्षिक से चक्रवृद्धि का जाता तो 25,000 रुपए का धनराशि कितना जाता 36,000। तो बोला ब्याज की दर बताइए। जब चक्रवृद्धि ब्याज से समझौती होता है तो आप सूत्र पढ़े हैं कि विसंधान का जो सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 बराबर कितना समय। टोटल पैसा 25,000 बढ़ के 36,000 हो रहा था। मेरा विसंधान कितना 36,000 मूलधन कितना 25,000 गुना 1 प्लस दर का मान नहीं मालूम समय कितना 200 जो कटने वाला उसको कटा दिया 36 बटा 25 बराबर 1 प्लस r बटा 100 पर पावर कितना 2। अब बताइए किस चीज का स्क्वायर है। हम लिख सकते हैं 6 बटा 5 का स्क्वायर था 1 प्लस r बटा कितना 100। इसको इधर भेज दिए लघुत्तम ले 1 बटा 5 बराबर r बटा कितना 100 20 पंजे 100। इसका मतलब r का मान कितना प्रतिशत 20% है किसी ऑप्शन में आंसर। नेक्स्ट बोले एक बेलनाकार टैंक की क्षमता का मतलब आयतन बोला आधार का व्यास इतना है। हम क्या क्या कर सकते हैं बोला बेलनाकार क्षमता दिया हुआ है इसका मतलब बेलन के आकार का आयतन। तो इसके लिए यदि आप बेलन का आयतन नहीं जानेंगे तो ऑप्शन नहीं करेगा। बेलन का आयतन क्या था पाई r स्क्वायर h। इसका वैल्यू दिया हुआ था 61605 का मान 5 बटा 7 गुना r का मान यहाँ व्यास का मतलब d का मान दिया हुआ है और त्रिज्या r का होता है इसका आधा का मतलब 28 का आधा कितना 14 गुना 14 गुना कितना 8। जो कटेगा उसको कटा देता है कटेगा 2 से कटा दिए यहाँ 3080 और कटेगा 11 दूनी 22 88 14 से 14 दूनी 28 20 और कटेगा 7 दूनी कितना 14 10 दूनी 20। इसका मतलब h का मान कितना 10 आंसर। केवल सूत्र पे बनाना था। आगे एक बार साधारण ब्याज बोला 5,000 की राशि 10% साधारण ब्याज कितना 1500। तो बोला क्या कीजिए समय निकालिए। क्या निकालिए समय। समय बराबर जानते हैं ब्याज गुना 100 ब्याज 1500 ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर कितना 10 ये 20 7 10 5 कितना 15 आंसर। नेक्स्ट वाला 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। यदि आपको sin cos मान याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे 4 into sin इसका मान कितना 1/2 जोड़ 3 into अब cot 60 का मान कितना 1/√3 इसका स्क्वायर माइनस 2 into tan स्क्वायर 1 और तो आसान है 4 गुना 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुना 1/3 माइनस कितना 2 ये कट गया इसका रिजल्ट कितना होगा 1। यहाँ कितना 1 2 में 2 घट गया कितना 0 आंसर। नेक्स्ट बोला तीन संख्याओं का गुणनफल 10290 है। तीन संख्या दिया हुआ है बोला इसमें बड़ी संख्या क्या होगी अनुपातिक दिया था कि यदि आप x मानते हैं बोला तीनों संख्या को गुणा कीजिए इसका मतलब 3x गुना 5x गुना 2x बराबर कितना 10290। क्या क्या होता तो इसको हम घटाते हैं 5 दूनी 10 है ये 0 इस सब में कट गया और 3 से कटेगा घटा देते हैं 3 3 9 3 6 इधर हो गया x के बराबर 343 x का मान कितना 343 यहां 3 देंगे किसका है 7 का क्यों था। अब क्वेश्चन हमको क्या बोला था क्वेश्चन का कहना था बड़ी संख्या बड़ी संख्या 5 के लिए मतलब 5 है x का मान कितना आएगा 7 बचे कितना 35 आंसर। आगे चलो आगे सवाल है एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने से 10% का हानि करता है। इसका मतलब 360 रुपए में बेचने पे 10% हानि इसका मतलब हो गया कि 90% का वैल्यू कितना 360 ये कैंसिल हो गया क्या बार में 4 बार में बोला 30% का इसका मतलब 130% का मान ले वाले 1% का 4 तो 130% का मान कितना 520 130 गुना कितना 4 नहीं तो आपको ये भी बता दिया कि विक्रय मूल्य का मान निकालना है। हम सिखाए थे रुपया गुना टारगेट बटे स्टार्ट का परसेंटेज रुपया का बाद 360 गुना टारगेट मतलब कितना परसेंट अचीव करना है 30% मतलब 130 बटे स्टार्ट का परसेंट 10% हानि मतलब कितना 90 तो 3 9 चक्के इसका कितना 520। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 इसका मतलब ये हो गया 3x अम्ल हो गया और 2x हो गया अल्कोहल। और इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने से इसका मतलब अम्ल ऊपर में 3x into x। अब बोला कि अम्ल अल्कोहल 10 लीटर मिला दीजिए अल्कोहल 10 लीटर मिला दिया
बोला यह अनुपात जो है 3 अनुपात कितना हो जाता है 5 हो जाता है 3 अनुपात 5 हो जाता है कितना हो गया 3 अनुपात 5 ये कैंसिल हो गया 5 गुना x 5x बराबर 2x प्लस कितना 10 इसको इधर भेज दिया 3x बराबर 10 तो x का मान कितना 10/3 अब क्वेश्चन क्या बोला मूल मिश्रण में ये शुरू वाला मिश्रण था इसमें अम्ल का मात्रा बताइए ये शुरू वाला अम्ल था इसका मतलब किसका मान बताइए 3 है मतलब 3 गुना x का मान 10/3 ये कैंसिल कितना 10 आंसर आगे चलो आगे सवाल है डायग्राम दिया हुआ है बोला इसमें क्या कीजिए मान निकालिए क्या कीजिए मान निकालिए कि परमे पे आपको जानना होगा क्या परमे पे जानना होगा तो इसमें जानना होगा इस तरह से जो एंगल का कोण बना है इसका ये केंद्र पे कोण बनेगा ये डबल होता है इसका मतलब ये 38 है कितना हो गया ये 76 डिग्री हो गया ये एंगल का मान कितना हो गया 76 हो गया कितना एंगल का मान हो गया ई वाला मान 76 हो गया अब क्वेश्चन बोला और एक चीज है यदि ई तीर दिया r है ई भी तीर दिया r हो गया इसका मतलब हो गया ई एंगल का जो इसका इसके सामने वाला ये भुजा जो है जब दोनों एंगल बराबर हो गया जब दोनों भुजा ही बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर है समझ लो ये x माना के लिए कितना x अब आप जानते हैं कि उसके तीनों कोण का जोड़ कितना 180 x प्लस 76 बराबर कितना 180 इसका मतलब 2x बराबर इसको उधर भेजेंगे 104 तो x का मान कितना 52 डिग्री है मेरे ऑप्शन में आंसर नेक्स्ट आगे सवाल है 250 से 1000 तक कितनी संख्या 5 और 7 से विभाजित होगी तो हम क्या कर सकते हैं आराम से इससे विभाजित होना चाहिए इसका हम लोग ले लेते हैं सिंपल में 5 जगह 30 30 से कितना 210 अब फाउंडेशन के संख्या आना चाहिए 250 से 1000 के बीच पहला संख्या 210 होगा दूसरा संख्या 210 जुड़ते जाएगा 420 630 840 10 कितना 50 लेकिन बोला था 250 से 1000 के बीच 1000 के बीच ही नहीं आया ये भी नहीं आया तो एक कितना संख्या 3 संख्या आंसर आगे चलते आगे प्रायिकता से सवाल बोला एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीता 12 मैच हारा और 3 मैच ड्रॉ किया बोला करियर में हारने वाला मैच कितना था 12 था प्रायिकता यही पढ़े n/n जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका संख्या ऊपर में टोटल संख्या नीचे में तो टोटल मैच कितना 5 12 17 और 3 कितना 20 4 दिया 12 4 5 20 इसका मतलब प्रायिकता कितना 3/5 आंसर क्वेश्चन है दो संख्या का लघुत्तम 156 है उनका महत्तम कितना है 26 जब दो संख्या का महत्तम 26 इसका मतलब ये 26 है दूसरा कितना 26 बार बोला लघुत्तम कितना 156 26 126 बार का लघुत्तम कितना 26 156 कितना 156 इसको यदि काटा तो 13 जोड़ी 26 देगा 13 जोड़ी 26 इसका मतलब x y का मान कितना आ गया 6 आ गया और क्या बात का बोला दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 हो इसका मतलब 26x 26 y बराबर कितना 26 इसका मतलब x y 26 यदि कॉमन ले लिए तो कितना हो गया x y का मान कितना 2 अब आप अपना दिमाग लगाइए यदि x की जगह में 3 रख दें और इसके जगह में 2 रख दें तो क्या 2 बचा 2 बचना चाहिए तो कितना कितना रख देते हैं इसमें 3 रख देता है इसमें कितना रख देता है 2 ये भी मेरा पूर्ति हो जाएगा दूसरा ये भी सेटअप हो गया 3 दूनी कितना 6
ये कितना 4.8 मेरा जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस सीरीज का अंक